हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो अल्टरनेटिव पढ़े थे। पहला अल्टरनेटिव था कि कंपनी सारे के सारे रिक्वायर्ड शेयर इन्फो मेथड के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेती है और बाकी जितनी एक्सेस एप्लीकेशन उसके पास आई होती है उनको कंपनी रिजेक्ट कर देती है। और उसी में सेकंड अल्टरनेटिव था प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या था, आइए देखते हैं। तो ये देखते हैं ये प्रो राटा अलॉटमेंट होती क्या है और कंपनी कैसे प्रो राटा के हिसाब से अपने रिक्वायर्ड शेयर्स को अपनी अपनी एप्लीकेशंस के साथ मैच करती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, ठीक है, जिसको शेयर्स की रिक्वायरमेंट थी 50,000 शेयर्स। ठीक है, 50,000 शेयर्स उसने पब्लिक में निकाले, बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ गई शेयर्स के लिए वो आ गई 75,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि मल्टीपल लोगों ने ये शेयर अप्लाई किए होंगे। मिस्टर ए ने भी किया होगा, मिस्टर बी ने भी किया होगा, मिस्टर सी ने भी किया होगा, डी ने भी किया होगा, ई ने भी किया होगा। अब किसको नहीं पता कि ऑलरेडी ये लोग भी कर चुके अप्लाई, तो ये तो किसी को भी नहीं पता होगा। इन सबने मिलकर कंपनी के पास एप्लीकेशन डाल दी 75,000 शेयर्स की। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या करती थी। कंपनी फीफो मेथड के हिसाब से जैसे ही उसकी फर्स्ट सीक्वेंस वाइज उसकी 50,000 एप्लीकेशन पूरी हो जाती थी, वो बाकी के 25,000 शेयर रिजेक्ट कर देती थी कि अब हम आपको और शेयर्स नहीं दे सकते। बट प्रोराटा के अंदर कंपनी ऐसा नहीं करती। प्रोराटा के अंदर कंपनी क्या करती है, प्रोराटा के अंदर कंपनी इन सारे के सारे शेयर होल्डर्स को कुछ कुछ शेयर्स अलॉट कर देती है, ना किसी को रिजेक्ट करती है, ना ही सबको पूरे के पूरे उसके एप्लीकेशन के हिसाब से शेयर देती है। अब मान लो कंपनी के पास एप्लीकेशन है 75,000 शेयर्स के लिए, बट कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50,000। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी का एक रेशियो निकाल देगी। जैसे कंपनी में मान लो कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50,000 शेयर्स, और कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई 75,000 शेयर्स की। तो कंपनी ने इसकी एक रेशियो निकाल देगी 2:3। मतलब कि जिस जिसने भी 3 शेयर अलॉट किए, सॉरी जिस जिसने भी 3 शेयर अप्लाइड किए हैं ना, उनको कंपनी 3 शेयर नहीं देगी, 2 शेयर देगी। और जैसे किसी ने 15,000 शेयर अप्लाई किए हैं तो उनको बदले में कितने शेयर मिल जाएंगे रेशो के हिसाब से, 10,000 शेयर, ये उनको अलॉट हो जाएंगे, ये उनके अप्लाइड थे। अब ऐसे ही मान लो मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने 750 शेयर अप्लाई किए थे। अब कंपनी इस ए को 750 के 750 शेयर नहीं अलॉट करेगी, इसको रेशो के हिसाब से कम शेयर अलॉट करेगी। तो रेशो के हिसाब से इसको 500 शेयर जो है वो मिल जाएंगे, अलॉट हो जाएगी। तो यही है प्रो राटा अलॉट, जिसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी भी शेयर होल्डर के शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करती, उसको कुछ शेयर्स जो है वो अलॉट कर देती है और वो रेशो के हिसाब से निकलता है। और अलॉटमेंट की रेशो कैसे निकलती है, वो निकलती है अप्लाइड, नीचे अप्लाइड शेयर्स ऑन में, अप्लाइड शेयर नीचे और रिक्वायर्ड शेयर ऊपर। जैसे इस केस में रेशियो है हमारी 50,000 हमारी रिक्वायरमेंट थी और 75,000 की एप्लीकेशन डाल दी थी, तो रेशियो क्या निकल गई हमारी 2:3। तो मान लो मिस्टर ए था कोई जिसने 1500 शेयर्स अप्लाई किए थे,
अब कंपनी तो सबको शेयर्स काट काट के इशू कर रही है, क्योंकि अगर सबको अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से शेयर देने लग जाएगी तो ये 50,000 शेयर इनमें डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो हमने ये 50,000 शेयर्स इन 75,000 शेयर्स के शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करने हैं। तो उस हिसाब से कंपनी की रेशियो निकाल देंगे। अगर मिस्टर ए ने 1500 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तो उसको रेशियो के हिसाब से 1000 शेयर जो है वो मिल जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे। तो यही है प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें कंपनी किसी के भी शेयर्स को रिजेक्ट नहीं करती, कुछ कुछ शेयर्स हर किसी को अप्लाई कर देती है ताकि उनका कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर जो है वो नाराज हो। तो आइए देखते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कि कंपनी इसको रिकॉर्ड कैसे करती है अपनी बुक्स के अंदर। तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, ठीक है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है 1 लाख इक्विटी शेयर की, इसने इतने की ही एप्लीकेशन मंगवाई है और 50 ईच। ठीक है, एक शेयर जो है वो 50 रुपीज का है। टेबल एज अंडर, एप्लीकेशन के ऊपर 10, अलॉटमेंट 15, फर्स्ट कॉल 15 और फाइनल कॉल 10। कंपनी ऐसे करके पैसा मंगवा रही है। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 4 लाख शेयर ऑन 1 जनवरी 2021। एप्लीकेशन जो आ गई कंपनी के पास शेयर्स के लिए वो आ गई 4 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 ठीक है, अब इसके दो अल्टरनेटिव्स हैं, सॉरी दो पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है। allotted 1 lakh sorry pro rata allotment to 15%, 25% शेयर्स। हमने प्रो राटा अलॉटमेंट करनी है 25% के हिसाब से। अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट, मतलब जिसने भी जितनी एप्लीकेशंस हमें भेजी है उनके ऊपर 25% शेयर हमने सिर्फ अलॉट कर। मान लो कोई मिस्टर ए था, उसने अगर 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है तो हमने उसको अलॉट कितने करने हैं, सिर्फ 25% शेयर, मतलब 2500। और ऐसे हर किसी एप्लीकेंट के शेयर काट काट के हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे और कोई भी शेयर होल्डर हमसे नाराज नहीं होगा और सबको कुछ कुछ शेयर जो है वो अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, 25% share applied to every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and refund the balance amount। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो, अब ये मिस्टर ए था, इसने अपनी एप्लीकेशन मनी तो इस शेयर्स पे दी होगी। मिस्टर ए ने जब शेयर्स अप्लाई किए थे तो 10,000 के हिसाब से उसने 10 रुपए पे किए होंगे, मतलब 1 लाख। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मिस्टर ए ने शेयर्स अप्लाई किए थे तो अप्लाई करते टाइम उसने जितनी एप्लीकेशन दी थी 10,000 शेयर्स की, उसी हिसाब से उसने एक एप्लीकेशन पे 10 रुपए पे कर दिए कंपनी को, मतलब 1 लाख। बट कंपनी ने तो उसको शेयर अलॉट करे सिर्फ 2500, तो उसको एप्लीकेशन मनी तो सिर्फ 2500 के हिसाब से देनी चाहिए थी, मतलब 25,000। ठीक है, अब मिस्टर ए का एडवांस आ गया कंपनी के पास, कितना, 75,000।
ये पैसा कंपनी के पास मुझसे लिखा एडवांस में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उसको शेयर्स कम अलॉट करे हैं और उसने अप्लाई तो ज्यादा किए थे, तो ये 75,000 उसका एडवांस पड़ा हुआ है कंपनी के पास। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जितना भी एडवांस मनी है ना, वो इन्वेस्टर की अलॉटमेंट से एडजस्ट कर, ठीक है। तो ये पैसे में से हम अलॉटमेंट भी काट लेंगे, मतलब अलॉटमेंट हम उनसे दोबारा नहीं मंगवाएंगे, एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट, और बाकी अमाउंट जो है वो इनका रिफंड कर दो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम इन बुक्स के अंदर कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपके पास एप्लीकेशन मनी आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारे पास आई 4 लाख शेयर होल्डर से, तो उतना ही पैसा हमें बैंक में भी रिसीव हुआ होगा, 4 लाख इंटू 10 मतलब 40 लाख। ठीक है, सेकेंड अलॉट, सेकेंड एंट्री। अब हम इन एप्लीकेशंस में से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना पैसा हम कैपिटल में डाल देंगे और बाकी का देखते हैं। देखो शेयर एप्लीकेशन तो पूरी कैंसिल हो गई, $40 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम अपनी कितनी लायबिलिटी बुक करेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतनी ही लायबिलिटी दिखाएंगे, हम ज्यादा थोड़ी दिखाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। अब बहुत जरूरी पॉइंट है, कंपनी ने यहां बोला कि जितने भी एप्लीकेंट्स की एडवांस मनी आई हुई है हमारे पास, उस एडवांस मनी में से हम कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। मतलब जब हम उनको शेयर अलॉट करके पैसा मंगवाना था, वो पैसा हम नहीं मंगवा देंगे, वो तो ऑलरेडी इनके पास, उनका पैसा हमारे पास आया हुआ है, तो हम इसी में से उनका पैसा काट लेंगे और बाकी पैसा जो है हम उनको रिफंड कर देंगे। तो इस 40 लाख में कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट का भी एडजस्ट करना है, तो वो अलॉटमेंट में डाल दो, टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा, देखो अलॉटमेंट है हमारी 15 रुपए की, और कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट हम बुक करेंगे, पूरे 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख इंटू 15, ये हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा 15 लाख, और बाकी का बचा हुआ पैसा कंपनी बोल रही है कि हम रिफंड कर देंगे, तो बाकी पैसा बैंक से वापस भेज दो। 215 25 25 आउट ऑफ 40 15 लाख आपका बैंक से रिफंड हो जाएगा, ये उन्होंने बोल रखा है कि जितना भी एडवांस पैसा हमारे पास आया है, कंपनी बोल रही है उसमें से हम अलॉटमेंट आज ही एडजस्ट कर देंगे, मतलब जो अलॉटमेंट हमने बाद में मंगवानी थी वो हम नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि हर किसी शेयर होल्डर का हमारे पास एडवांस मनी आई हुई है। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि मिस्टर ए के 75,000 हमारे पास एडवांस आए हुए, तो मिस्टर ए के 75,000 में से उसके 2500 इंटू 15 ये अलॉटमेंट मनी हम काट लेंगे और बाकी का बचा हुआ पैसा 75,000 में से हम उसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये थी नॉर्मली हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड, अब थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारी कितनी है अलॉटमेंट, हमने कितनी ड्यू करनी है, 1 लाख,
इंटू 15 लाख और ये भी 15 लाख। अब इसके बाद हम जनरली करते थे अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री, बट अब अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अलॉटमेंट रिसीव हो चुकी है बैंक के अंदर, तो हम दोबारा से उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। हम सीधा चलेंगे अपनी फोर्थ एंट्री पे, जो कि है फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल फ्रॉम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी होगी 1 लाख इंटू 15 लाख। फिफ्थ एंट्री, अब इस पैसे को आप रिसीव कर दो, क्योंकि एडवांस जितना भी आया था हमने उसमें से सिर्फ अलॉटमेंट काटी है, बाकी पैसा उनको रिफंड कर दिया है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल आप मंगवा लो, मंगवाएंगे तो हमारे पास बैंक में पैसा आ जाएगा टू शेयर, और ये शेयर फर्स्ट कॉल हमारा जो पीछे एसेट था ये खत्म हो जाएगा। और लास्ट फाइनल कॉल ड्यू करो और फाइनल कॉल मंगवा लो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल है 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपए, तो 10 लाख। अब इसको बैंक में रिसीव कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये 10 लाख आपका बैंक में जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो ये ना हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसमें कंपनी अपने एप्लीकेशंस के ऊपर जो है शेयर अलॉट करती है। कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को रिजेक्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ शेयर हर शेयर होल्डर को दे देती है प्रो राटा अलॉटमेंट के अंदर, और उसकी रिकॉर्डिंग ऐसे करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रो राटा के ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कंपनी कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर रही है बिल्कुल, और कुछ शेयर होल्डर्स को प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही है। तो वो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।